अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखेंगे। इनके बीच में जो छोटा सा डिफरेंस होता है, माइनर सा डिफरेंस, वो देखेंगे। और सेल वॉल क्या सारे सेल्स में प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या सारे लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होती है, सेल वॉल क्या लिविंग होती है या फिर डेड होती है, सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी हुई होती है, और सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के बेसिस पर, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल एक आउटरमोस्ट कवरिंग होती है। सेल वॉल आउटरमोस्ट कवरिंग होती है प्लांट सेल में। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। सेल वॉल एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। सेल वॉल एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती, और ये प्लांट सेल की आउटरमोस्ट कवरिंग होती है। ठीक है, लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो एनिमल सेल की आउटरमोस्ट कवरिंग होती है। एनिमल सेल में जो आउटरमोस्ट कवरिंग होती है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लांट सेल में आउटरमोस्ट कवरिंग होती है सेल वॉल, एनिमल सेल में आउटरमोस्ट कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई होप आपको ये लर्न हो गया होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप 9th क्लास में हैं तो ये आपके एग्जाम में आएगा इसका क्वेश्चन। ठीक है, अब प्लांट सेल में जो सेकंड आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सारे लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सारे लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होती है, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब में प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग, प्लांट सेल में सेकेंड आउटर मोस्ट कवरिंग। ठीक है, अब ये जो हमारी सेल वॉल है, ये सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। सेल वॉल रिजिड होती है, सेल वॉल फ्लेक्सिबल नहीं होती है, ये टफ होती है, ये रिजिड होती है। ठीक है, सेल वॉल रिजिड होती है, सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। ठीक है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लांट सेल की, और ये क्या करती है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है सेल को, ये प्लांट सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। और सेल वॉल एक बहुत अमेजिंग फैक्ट, ये डेड होती है। सेल वॉल डेड होती है और ये फुली परमेबल होती है, मींस जो चाहे सेल के अंदर आ सकता है। ये सेलेक्टिवली परमेबल या फिर सेमी परमेबल नहीं होती, ये फुली परमेबल होती है। सेल वॉल रिजिड होती है, सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, सेल वॉल आउटरमोस्ट कवरिंग होती है प्लांट सेल की, सेल वॉल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, सेल वॉल फुली परमेबल होती है, सेल वॉल डेड होती है। क्लियर हो गया? Plasma membrane is the second outermost covering in case of plant cells. प्लांट सेल्स के केस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेकेंड आउटरमोस्ट कवरिंग होती है, ये तो देख लिया है। इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल एंड बैक्टीरिया। अब यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है सेल वॉल की। सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होती है। ठीक है, आपको सेल वॉल बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग होती है एनिमल सेल की। ठीक है, ये सिलेक्टिवली परमेबल होती है। सिलेक्टिवली परमेबल यानी ये कुछ ही सब्सटेंसेस को, कुछ ही मॉलिक्यूल्स को या फिर कुछ ही आयंस को अंदर आने की परमिशन देती है, वाइल ब्लॉकिंग अदर्स, बाकी सबको ब्लॉक कर देती है। जो चीज़ काम के हैं वही सेल के अंदर आ सकते हैं, बाकी सब बाहर रह जाते हैं। ठीक है, सिलेक्टिवली परमेबल होती है, सेमी परमेबल। इसकी थिकनेस होती है 7 to 10 नैनोमीटर थिक। इसकी थिकनेस है 7 to 10 nm। और ये किसकी बनी हुई होती है? सेल वॉल सेल्यूलोज की, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वाला। ठीक है, प्रोटेक्ट एंड सेपरेट द सेक्ट करती है, यानी ये जो हमारा सेल है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं विद न्यूक्लियस। अब ये जो सेल का कंटेंट है ये बाहर के एनवायरनमेंट से, ये जो बाहर का एनवायरनमेंट है इसके कांटेक्ट में ना आ जाए। सेल का कंटेंट बाहर के एनवायरनमेंट से कांटेक्ट में ना आ जाए, सेल का कंटेंट बाहर के एनवायरनमेंट से कांटेक्ट में ना आ जाए, उससे ये उसे प्रोटेक्ट करती है। अब सेल के अंदर का जो कंटेंट है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए तो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये प्रोटेक्ट करती है और सेपरेट करती है सेल के कंटेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। ठीक है, अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये थिन होती है और इलास्टिक होती है। सेल वॉल रिजिड होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इलास्टिक होती है, फ्लेक्सिबल। इलास्टिक यानी रबर बैंड आपने देखा होगा।
आपने रबर बैंड तो देखा ही होगा, उसमें इलास्टिसिटी होती है जिसकी वजह से हम उसे स्ट्रेच कर पाते हैं और वो फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, अब ये उतनी मोटी तो नहीं होती है पर ये थिन होती है और इलास्टिक होती है। इलास्टिसिटी होती है इसके अंदर जिसकी वजह से ये स्ट्रेच हो सकती है टू अ सर्टेन लिमिट, मेंटेन्स द शेप। और ये जो सेल है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल के शेप को भी मेंटेन रखती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के शेप को भी मेंटेन रखती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होती है, सेल वॉल डेड होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होती है। ठीक है, प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सारे लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होती है। यस, सारे लिविंग सेल में ये प्रेजेंट होती है। क्लियर? अब ये प्लांट सेल में, अब इस प्लांट सेल में और एनिमल सेल में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं? अभी जो प्लांट सेल है और एनिमल सेल है, इनकी आउटर मोस्ट कवरिंग है, उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं वो हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, इसकी सिमिलैरिटीज़ और इसकी सिमिलैरिटीज़। गिव शेप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन या फिर सेल वॉल, ये दोनों ही शेप प्रोवाइड करती हैं सेल को। बोथ प्रोवाइड प्रोटेक्शन, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये दोनों ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। बोथ प्रोवाइड सपोर्ट, ये शेप प्रोवाइड करती हैं, प्रोटेक्शन और सपोर्ट। ठीक है, बोथ प्रोवाइड सपोर्ट। रेगुलेट द इनकमिंग एंड आउटगोइंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के अंदर और बाहर जाने को रेगुलेट करती हैं यानी नियंत्रित करती हैं। ठीक है, ये इसकी सिमिलैरिटीज़ थी और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है तो आप वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इससे रिलेटेड कंटेंट अभी और भी आने वाला है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। अगर आपको साइंटिफिक फैक्ट्स, मोटिवेशनल कोट्स और भी इससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ना अच्छा लगता है तो उसके लिए मेरा इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज है, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।